नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल देश अचानक ऐसा कदम उठा ले जो पूरा यूरोप तक नहीं, पूरी दुनिया को हिला दे। डेनमार्क आज जिस इमिग्रेशन पॉलिसी पर चल रहा है, वह आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वह डेनमार्क जिसे लोग खुशी का मॉडल कहते थे, वही अब डर का मॉडल बनता जा रहा है। डेनमार्क ने अचानक ऐसा यू टर्न लिया कि पूरे यूरोप की राजनीति हिल गई। लेकिन सवाल यह नहीं कि डेनमार्क ने ऐसा क्यों किया। असली सवाल यह है कि डेनमार्क अकेला नहीं रहने वाला। आने वाले सालों में पूरा यूरोप इसी रास्ते चलने वाला है, और यही बात आज की कहानी को बेहद खतरनाक और बेहद जरूरी बनाती है। शुरुआत करते हैं उस मोड़ से जिसने डेनमार्क की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। जब सीरिया, इराक और अफ्रीका के संघर्षों के कारण लाखों शरणार्थी यूरोप पहुंचे, डेनमार्क को लगा कि यह बस एक मानवता का संकट है जो कुछ सालों में शांत हो जाएगा। लेकिन जो हुआ वह उससे बिल्कुल उल्टा था। प्रवासियों की संख्या बढ़ती गई और उसके साथ ही बढ़ी देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तनाव की दरारें। बहुत से डेनिश लोग कहने लगे कि यह वह डेनमार्क नहीं रहा जिसमें हम पैदा हुए थे। शुरुआत में यह सिर्फ बातचीत थी, फिर यह बहस बन गई और देखते ही देखते यह राजनीतिक आंदोलन बन गया। सरकार ने पहली बार कुछ पूरे इलाकों को समस्या क्षेत्र, गेटोज यानी ऐसे इलाके घोषित कर दिए जहां अपराध ज्यादा था, बेरोजगारी सबसे ऊंची थी और प्रवासियों की आबादी इतनी बढ़ चुकी थी कि स्थानीय लोग खुद को अपने ही देश में अजनबी महसूस करने लगे। सोचिए, किसी मोहल्ले को यह लेबल दे देना कि यहां अपराध ज्यादा है, बेरोजगारी ज्यादा है, सामाजिक टूटन है और सबसे बड़ा आरोप, यहां डेनिश पहचान खतरे में है। यह शब्द गेट्टो इतना विवादित था कि यूरोप भर के मानवाधिकार संगठनों ने इसे तुरंत भेदभाव बताया। लेकिन डेनिश सरकार ने कहा, यह कठोर कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम अभी नहीं रुके तो हमारा समाज बदल जाएगा। इस बयान ने पूरे यूरोप को चौंका दिया, लेकिन डेनमार्क यहां नहीं रुका। अगला कदम उससे भी ज्यादा कठोर था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसमें कोई भी नई शरणार्थी आवेदन करने वाला व्यक्ति सीधे डेनमार्क नहीं आएगा, उसे अफ्रीका में बने विशेष आउटसोर्स्ड कैंप में भेजा जाएगा। यानी आप डेनमार्क की जमीन पर पैर भी नहीं रख सकते। यह कदम दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश ने पहले कभी नहीं उठाया था। और फिर आया तीसरा बड़ा नियम, किसी भी गैर पश्चिमी प्रवासी की संख्या किसी एक एरिया में 30% से ज्यादा नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी मोहल्ले में प्रवासी ज्यादा हो गए तो सरकार डेनिश कानून के तहत परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट कर देगी। यह पहली बार था जब यूरोप ने किसी प्रवासी को स्थानांतरित करने की शक्ति अपने हाथ में ली। सरकार का कहना था, यह नस्लवाद नहीं, यह राष्ट्रीय सुरक्षा है। लेकिन जो लोग इस नीति के समर्थन में आए, उनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि अगर यह नहीं किया तो डेनिश कल्चर खत्म हो जाएगा। लेकिन असली खतरा यहां से शुरू होता है। यूरोप के कई देशों ने कहा कि डेनमार्क वह कर रहा है जो बाकी देश अभी करने की हिम्मत नहीं कर रहे। फ्रांस ने तुरंत अपने कुछ इलाकों को नो-गो जोन्स कहा। जर्मनी में एंटी माइग्रेशन पार्टी AfD ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए। नीदरलैंड्स ने अपने बॉर्डर नियम दोगुना कठोर कर दिए। 2025 के अंत में ब्रिटेन सरकार ने ऐसे कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं जो बिल्कुल डेनमार्क की जीरो टॉलरेंस इमिग्रेशन मॉडल की याद दिलाते हैं। यूके ने साफ संकेत दे दिया है कि भविष्य में शरण पाने वालों को अब स्थायी सुरक्षा नहीं मिलेगी, बल्कि डेनमार्क की तरह अस्थायी प्रोटेक्शन दी जाएगी, जिसकी हर कुछ सालों में समीक्षा होगी। परमानेंट रेजिडेंसी के इंतजार को 5 साल से बढ़ाकर 20 साल कर देने का फैसला यह दिखाता है कि यूके भी शरणार्थियों को बसाने के बजाय उनके लंबी अवधि तक बने रहने को हतोत्साहित करना चाहता है। हाउसिंग, भत्ता और फैमिली रियूनिफिकेशन जैसे लाभों को डिस्क्रेशनरी बनाना भी उसी डेनिश मॉडल की नकल है, जहां सरकार चाहे तभी मदद देती है, वरना नहीं। इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी तो पहले ही इस दिशा में चल रहे थे, लेकिन अब पश्चिमी और उत्तर यूरोप भी उसी दिशा में खिसक रहा है। यह सिर्फ एक राजनीतिक या सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह एक डेमोग्राफिक खतरा है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर यूरोप में माइग्रेशन इसी गति से चलता रहा तो अगले 10 से 15 सालों में यूरोप की उम्र, भाषा, संस्कृति और पहचान में बड़े बदलाव देखे जाएंगे। और यह बदलाव लोग नहीं चाहते। असली समस्या केवल प्रवासी संख्या नहीं है, बल्कि यह कि यूरोप में नौकरियां घट रही हैं, उद्योग चीन और एशिया से दबाव में हैं और लोकल नौजवानों में भी बेरोजगारी बढ़ रही है। जब नौकरी कम हो, अपराध बढ़े, किराए महंगे हों, घरों की कमी हो, तो लोग हमेशा बाहर से आने वालों को दोष देने लगते हैं। यही अब डेनमार्क ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप में हो रहा है। यहीं से शुरू होती है वह राजनीति जो मोरल वैल्यूज से नहीं चलती, बल्कि डर और पहचान से चलती है। डेनमार्क की कठोर नीतियों को देखकर यूरोप के कई नेता इसे भविष्य की मजबूरी कहने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अब भी कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में माइग्रेशन के कारण दंगे, सांस्कृतिक टकराव और राजनीतिक विभाजन बढ़ सकते हैं। यूरोप में कई लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर संस्कृति बदल रही है तो यह सिर्फ प्रवासियों की गलती नहीं, बल्कि हमारी कमजोर नीतियों की गलती है। और यही कारण है कि अगले कुछ सालों में यूरोप की राजनीति पूरी तरह बदलने वाली है। अमेरिका और कनाडा में भी माइग्रेशन पर विवाद बढ़ रहा है, लेकिन यूरोप की स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि यूरोप के देश छोटे हैं, जनसंख्या कम है और उनकी सांस्कृतिक पहचान अधिक संवेदनशील है। इसलिए माइग्रेशन के छोटे बदलाव भी बड़े प्रभाव डालते हैं। और अब सबसे बड़ा डर यह है कि डेनमार्क की यह कठोर नीति यूरोप का नया स्टैंडर्ड बन सकती है। फ्रांस ने कहा है कि वे डेनमार्क की पॉलिसीज को ध्यान से देख रहे हैं। नवंबर 2025 में डेनमार्क ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। संसद ने उन प्रवासियों के लिए नई बेहद सख्त पाबंदियां पास कर दी जो डिपोर्टेशन सेंटर्स में रहते हैं, यानी वे लोग जिन्हें देश छोड़ना है लेकिन किसी वजह से भेजा नहीं जा सकता। अब इन लोगों पर पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण लगाया जाएगा। उन्हें रोजाना सरकार के सामने रजिस्टर होना पड़ेगा, ड्राइविंग पूरी तरह बैन कर दी गई है और अगर किसी ने नियम तोड़ा तो सीधे जुर्माना या जेल। सरकार का संदेश साफ है, डेनमार्क में अनिश्चित स्थिति में रहना भी अब आसान नहीं होगा। आने वाले 5 से 7 सालों में यूरोप में कठोरता बढ़ेगी, इमिग्रेशन नियम और सख्त होंगे और प्रवासियों के लिए माहौल और मुश्किल होता जाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं यह सिर्फ शुरुआत है। डेनमार्क ने जो किया उसने साफ संदेश दे दिया है कि भविष्य का यूरोप 1990 या 2000 के दशक जैसा बिल्कुल नहीं होगा। यह एक नया यूरोप है और यह यूरोप डर से चल रहा है, उदारता से नहीं। अंत में बड़ी बात यह है कि डेनमार्क ने सिर्फ कानून नहीं बदले, उसने यूरोप के बाकी देशों को रास्ता दिखा दिया है। एक रास्ता जो बेहद कठोर है, बेहद सीमित है और बेहद विभाजनकारी है, लेकिन यही वह रास्ता है जिस पर अब कई देश चलने वाले हैं। और यही कारण है कि आज की यह कहानी सिर्फ डेनमार्क की कहानी नहीं, यह पूरे यूरोप का भविष्य है।